नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सोहन सिंह जी। सोहन सिंह जी, एमरेल्ड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोहन साहब, सबसे पहले आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपने राजनीति की शुरुआत कहां से की और अब आप आगे की क्या प्लानिंग है? राजनीति तो मेरे ब्लड के अंदर ही, मेरे खून के अंदर ही है, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कई पदों पर मेरे पिताजी ने कांग्रेस के लिए काम किया है। मैं बचपन में पिताजी के पीछे भागता था जब पिताजी घर से जाते थे कि मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलना है, क्योंकि पिताजी उस टाइम अगर कहते थे कि आज हमारी मीटिंग है इंदिरा गांधी जी के साथ, तो मैं बड़ा रोता था। पिताजी मुझे इंदिरा गांधी जी से आप साथ जाने के लिए तो राजनीति तो मेरे खून के अंदर है। मैं पिछले 20 से 25 सालों के साथ कांग्रेस के साथ काम करता आ रहा हूँ और मैं भी कांग्रेस के अन्य पदों पर रहा हूँ। तो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी ही बन के रहा हूँ। मैं कांग्रेस के लिए मैंने काम किया है। मैं ब्लॉक लेवल पे भी रहा, जिले लेवल पे भी रहा और एक पार्ट ऑफ कांग्रेस अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस एक पार्ट है कांग्रेस का, जिसके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह जी भी रहे। मैं उसमें ऑल इंडिया में प्रमुख महामंत्री के पद पर भी हूँ और 3 स्टेटों का मैं प्रभारी भी हूँ, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। तो हमारे तो अपेक्षा यही रहती है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना, कांग्रेस के लिए कैसे काम करना है, क्योंकि हम कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते और कांग्रेस हमें नहीं छोड़ सकती, हमारे समाज को नहीं छोड़ सकती। शुरुआत से आप कांग्रेस के साथ ही हैं? शुरुआत से हम कांग्रेस के साथ हैं। शुरुआत से क्या, जब से हमने जन्म लिया तब से हम कांग्रेस के साथ। अच्छा, आपने कांग्रेस में ही जन्म लिया? कांग्रेस में ही जन्म लिया, कांग्रेस में ही मरण होगा हमारा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आप तो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो हम जमीनी स्तर से लेके जहां तक हमारा हो सकता है हम कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं। और कांग्रेस के लिए हम सब, मैं अपनी बताऊं तो मैं सब वो कर सकता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस मेरे खून के अंदर है। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिताजी कांग्रेस के लिए, पिताजी कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए मरे। तो हम पिताजी को, हमारी सच्ची, मेरे पिताजी को तो मेरी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूं और कांग्रेस के लिए जो भी करना पड़े मैं पीछे ना हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सोहन साहब, हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी आने वाले दिल्ली में कुछ ही टाइम में दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन भी है, तो आप थोड़ा सा आप हमें बताएं कि दिल्ली में अब इस बार आपकी कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखो, अब चुनाव तो नगर निगम के हों चाहे देश के किसी भी पोस्ट के लिए चुनाव हो, आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर लोग त्राही कर रहे हैं। आज लोग बात याद कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हर आदमी 2 वक्त की रोटी आराम से सुख चैन से खा रहा था। आज आदमियों के हाथ से निवाला छिन गया है, आज इंसान के हाथ से रोटी छिन गई है, आज आदमी के हाथ से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए छिन गया है। आज लोगों के बैंक में पैसा है कि जो मजदूर आदमी है, जिसने अपनी मेहनत करके रोज रिक्शा चला के या रोज मकानों में मजदूरी करके जिसने अपना पैसा बैंकों में 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किया है, आज उस मजदूर को वो पैसा नहीं मिल रहा। आज दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाही नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें बैंकों में आ रही हैं। हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक हमारे लोग हैं, हमारी माताएं बहनें को उनकी मेहनत की कड़ी कमाई की जो तनख्वाह है वो नहीं मिल पा रही है। मोदी जी ने आज पता नहीं देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। तो आज तो आप दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर कहीं भी आप चुनाव करा लीजिए, हर आदमी कांग्रेस के साथ। यानी कि आप अगर सही मायनों में देखा जाए, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस का ग्राफ अब थोड़ा ऊपर आ रहा है। कांग्रेस का ग्राफ तो इतना ऊपर आ चुका है आज जो पिछले चुनाव में है, जो कांग्रेस से वोट छिटके दिल्ली से हुआ था, ये दिल्ली से कुछ लोग आम आदमी में चले गए, तो कुछ हमारा वोटर दलितों का छिड़ गया था कांग्रेस से। आज बहुत मजबूताई से, और मैं कहता हूं कि 99% नहीं, मैं कहता हूं 1001% आज सारे लोगों ने कांग्रेस के अंदर वापसी करी है और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत होने जा रही है। और कांग्रेस के आज पूरे देश के अंदर भी अगर आप चुनाव करा लीजिए तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुत बहुमत से सरकार बनने वाली है। मैं तो कहता हूं कि आज अगर चुनाव होंगे तो देश और दिल्ली के अंदर 300+ सीटें एमपीज में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस लेने जा रही है। यानी कि एक तरीके से कहने का आपका मतलब हुआ कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छे, बहुत 272 में से मैं कह रहा हूँ 200+ सीटें कांग्रेस के झोली में जाने वाली है। और आज राहुल जी ने दिखा दिया है कि आज सच्चे गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के अगर
कोई सच्चे रहनुमाई है तो वो हमारे देश के माननीय नेता जी राहुल गांधी जी है। राहुल, आज आप देख लीजिए कितनी नेशनलाइज पार्टी है, किसी भी नेशनलाइज पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय स्तर का मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर का कोई नेता लाइन के अंदर नहीं लगे। सिर्फ आज देश के अंदर अगर लाइन के अंदर 4,000 रुपए लेने के लिए लगे तो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी लगे। तो इससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि देश का अगर कोई रहनुमाई है तो गरीबों का, दलितों का, अति दलितों का और मजदूरों का, तो वो देश के माननीय राहुल गांधी जी है। सोहन साहब, जैसा कि हम जानते हैं आप तो एक सीनियर लीडर के साथ साथ एक प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है आपका, एक आपकी कंपनी भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी का जो नोटबंदी का जो असर है वो प्रॉपर्टी पर क्या असर कर रहा है? मैं प्रॉपर्टी के साथ पूछा आपने, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नोटबंदी का फैसला है वो तो देश को जहां खड़ा था देश को वहीं रोक दिया है। जैसे अगर हम सपोज करो दिल्ली से अगर हम अपनी कार से जा रहे हो और हमारी कार के अंदर फ्यूल खत्म हो जाए तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये फैसला था ये बड़ा दयनीय फैसला था और ये गलत टाइम पे उठाया गया फैसला था। नरेंद्र मोदी जी ने तो देश को वहीं का वहीं रोक दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब ये 8 तारीख नवंबर को देश में फैसला लिया नोटबंदी का, लोगों के सर पे शादियां थी, किसी की बेटी की शादी थी, किसी की बेटी की शादी थी, किसी की बहन की शादी थी, किसी के घर में बेटे की शादी थी, किसी के भतीजे की शादी थी। तो पूरा देश, हर समाज का नागरिक एक थमसा गया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कैसे क्या होगा। आपने देखा पिछले दिनों लाइनों में लगे हुए कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो कारण ये रहा, लोग परेशान हो गए कि भाई अब मेरी बेटी की शादी है फलानी तारीख को, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे कैटरर्स को पैसे दूंगा, टेंट वाले को मैं कैसे पैसे दूंगा। और आपने देखा भी है, न्यूज चैनलों ने दिखाया है कि कितनी शादियां लोगों ने विड्रॉ कर दी, खत्म कर दी लोगों ने अपनी बेटियों की शादी। देखो आज चाहे देश के अंदर कोई रिक्शा चला रहा हो या देश के अंदर कोऑपरेटर हो, हर आदमी की अपनी बच्चों की शादी के लिए एक इच्छा होती है। हर आदमी सोचता है कि मेरी बेटे की या मेरे बेटे की शादी है तो हर आदमी की भावना होती है कि मैं अपनी औकात से बढ़ चढ़ के मैं करूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऐसे रोक दिया जैसे कि हम सपोज करो दिल्ली से हम चले और हम आगरा के लिए जा रहे हैं और मथुरा में हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया और हम मथुरा के अंदर खड़े हो गए। तो नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला देश के हित में ऐसा फैसला था कि देश को उन्होंने वहीं रोक दिया, बिल्कुल खड़ा कर दिया देश को लाइन पे, देश के लोगों को लाइन में लगाने का काम दे दिया। अब आप मुझे बताइए, जो आदमी रिक्शा चला के 200 रुपए शाम को कमाता है, वो आदमी अपने रिक्शे की दिहाड़ी 200 रुपए शाम को कमाता है, अपने बच्चों के लिए 1 किलो आटा और 1 पाव दाल लेके जाता है, वो आदमी लाइन में खड़ा हुआ है, वो आदमी अपने नोट बदलवा रहा है, पूरा दिन का उसकी फ्यूचर खराब कर दिया लोगों का। गरीबों के साथ तो बहुत ज्यादा विश्वासघात रहा है। अच्छा सोहन साहब, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने दलित कुत्तों के ऊपर काफी काम किया है, तो दिल्ली में जो एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है दलितों का इस बार किस तरफ रुझान रहेगा, किस पार्टी की तरफ रहेगा? दलितों का रुझान तो दिल्ली के नगर निगम चुनाव में टोटल कांग्रेस के साथ रहेगा। दलितों में अति दलित वाल्मीकि समाज, अभी आप लोगों ने देखा हुआ पिछले दिनों न्यूज चैनल के अंदर, और आज भी न्यूज है, आज अखबार की न्यूज है कि दलित में अति दलित वाल्मीकि समाज जो बहुत बड़ी संख्या में सफाई पैसे से जुड़ा हुआ समाज है, और आज भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा कि वो लोग हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के सबसे पहला फैसला लिया था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लाखों हजारों करोड़ रुपए एडों के ऊपर खर्च किए, लेकिन वो सब बोकस गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि स्वच्छ भारत अभियान को छेड़ने से पहले जो लोग स्वच्छ भारत अभियान के मेन कड़ी है, सफाई कर्मचारी दिल्ली और देश के, नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं की और नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। वही पैसा अगर जो मेन रीढ़ की हड्डी है स्वच्छ भारत अभियान के सफाई कर्मचारी। सोहन साहब, एमरल्ड न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद एमरल्ड न्यूज का।